नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बिहार की राजनीति कहें तो एक बदलाव के मुहाने पे खड़ा है। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा है कि नीतीश कुमार जो पुराने उसके साथी हैं उनको एक करने में जुटे हैं, बुला रहे हैं सबको अपने पास। वहीं हम बात करें जिस तरह से बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई थी, वहीं अब देखें हम रालोसपा हैं जो भी अपने जो पुराने साथी हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमने आपको एक खबर में आपको दिखाया भी था। और हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए बाबा मौजूद हैं। बाबा बताइए कि क्या कुछ हो रहा है, कौन किसको किसको आरएलएसपी साथ ला रही है? विशाल, सब आरएलएसपी किसको साथ ले रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जी। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार अपनी शक्ति का संचय कैसे कर रहे हैं जी, और कितना मजबूती से कर रहे हैं। नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि जब जब उनमें थोड़ी सी उनकी पार्टी में या उनके कद में थोड़ा सा भी अंतर आता है जी, उन्हें लगता है कि अब वो फिर से उनको अपने रिवाइवल के दौर से गुजरना चाहिए। तो एक मतलब युवा की तरह वो ऊर्जान्वित हो जाते हैं जी जी जी, और उस ऊर्जा के साथ वो दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर से अपनी शक्ति संचय के पूरे जितने भी स्रोत हैं सारे स्रोत को जुटाना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 2013 में किस तरह से उन्होंने किया था, 2005 में आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने किया था जब रामविलास पासवान उनसे सत्ता छीन लिए थे जी। तो उन्होंने किस तरह से 6 महीने के बाद पुनः पूरी ताकत के साथ रिवाइवल किया। बिल्कुल वही 2013 में भी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को उन्होंने झटका दिया था जी, सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन उनके पुराने दोस्त उनके साथ आकर के और उनका सत्ता संभालने के लिए तैयार हो गए और भी बिना किसी शर्त के। 2015 में आपने देखा 2014 की हार को कैसे उन्होंने 2015 में बदल दिया। अब 2019 में एक अच्छी जीत के साथ 2015 में जो उनके साथ माफ कीजिएगा 2020 में जो उनके साथ हुआ उससे वो उबर नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने उसके लिए रास्ते निकाल लिए। सारे लोगों को किनारे करके उन्होंने खुद से अपने हाथ से पूरा हैंडल लिया और अब वो पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं जी। आपने देखा होगा कि किस तरह से आरएलएसपी हो या अन्य दल हो जो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे महागठबंधन से, उन सारे लोगों को अपने खेमे में लिया। आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी यूं ही आए हैं? इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और नीतीश कुमार को अंदेशा था बिहार को, अगर बिहार की नब्ज को, बिहार की राजनीति को अगर कोई बेहतर ढंग से समझता है तो दो लोग समझते हैं। एक जो समझते तो हैं पर एक्टिव राजनीति से बिल्कुल अलग है, लालू प्रसाद, और दूसरे नीतीश कुमार से बेहतर बिहार की राजनीति को समझने वाला व्यक्ति अभी तक तो नहीं है। और अगर तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि वो नीतीश कुमार को पटखनी दे देंगे तो शायद ये वो अधिक सोच रहे हैं, अति उत्साह में उनके उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उनको चाहिए था कि उस समय जब वो हटा रहे थे, जो ये लोग बाहर जा रहे थे, तब भी हमने इस खबर को चलाई थी। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा ने इस बात को कही थी और जब संपादक नमन मिश्रा ने इन बातों को कहा था कि इसके गलत परिणाम हो सकते हैं, आपने देखा होगा कि कल किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हमसे स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई है, हमको साथियों को नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने अपने 70 सीटों पर तो कोई बात कहने से इनकार कर दिया, कहा कि वो तो मेरा हक था, लेकिन हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए था जिसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। और उन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उन पर उंगली उठाई है जी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव के ही लोग नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने जी। अब तेजस्वी यादव अपने पुराने और मजबूत साथियों को खोते जा रहे हैं जी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब जब बाहर हुए बिहार से, जब जब उन पर उंगली उठी है, तब तक उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से उनका बैकअप किया है और एक मजबूत विपक्ष की तरह वो खड़े नजर आए हैं। अब तो उनका साथ उनसे तो छूटा ही, साथ साथ माधव आनंद से भी छूट गया जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही वो बात है, यही वो विचार है जिसको लेकर के पूरी तरह से नीतीश कुमार ने जो दांव चला है वो दांव पूरी तरह से फिट बैठा है। और इन सब बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से नीतीश का ये दांव आगे बढ़ रहा है, इससे बेचैनी जहां तेजस्वी यादव की बढ़ गई है, वहीं आपने देखा होगा कि बीजेपी की भी बेचैनी पूरी तरह से बढ़ गई है। बिल्कुल। और बीजेपी भी अपने हिसाब से अब चीज़ों को देखना शुरू कर चुकी है। बीजेपी के लिए बिहार तो उसके हाथ में जो आना था वो आ गया, जो संख्या उसके पास आनी थी आ गई, लेकिन अब उसे डर लग रहा है कि कहीं असम और बंगाल भी उसके हाथ से छूट ना जाए। और नीतीश कुमार को साधने के लिए जितना भी युक्ति हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और ऐसा पासा फेंका है कि जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा के रूप में अगर उसको एक मजबूत साथी मिल जाता है तो आप समझ लीजिए
कि नीतीश कुमार फिर जमीन से आसमान की तरफ का उड़ान और उछाले मार सकते हैं। जी। ये निश्चित रूप से बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होगा और ये टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसे ही बातों के लिए लालू भी जाने जाते थे कि वो अपनी हार से जीत का रास्ता निकाल लेते थे। वो बार बार कहते थे कि जिन निकलेगा, आज वो जिन वही सब थे। जी। फिर एक बार आपको बता दें कि जिस तरह से एक्ट किया है नीतीश कुमार ने और जिस तरह से एक्शन में जो नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे संदेश दे दिया है तेजस्वी यादव को भी और बीजेपी को भी। और ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अपने पुराने साथियों के कुनबे को जोड़ करके नीतीश कुमार एक मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बिहार के राजनीति में एक बार फिर से एक संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार पर ब्रेक लगाने की। और वहीं तेजस्वी यादव को, जो कि खुद को बिहार का मुख्यमंत्री मान चुके थे, उनके पार्टी के लोग भी मान चुके थे, बहुत सारे लोगों का हमारे पास लिस्ट है जो हर स्थिति में नीतीश कुमार के लिए घातक साबित हुए हैं। ऐसे लोग इतना अति उत्साह में थे, वो सारे लोग हारे हैं चुनाव। सारे लोग चुनाव हारे हैं और यही वो लोग थे जो कहीं ना कहीं डैमेज करते चले गए हैं। बहुत सारी बातें कल राजेश राठौर ने जो कही, वो बातें भी बड़ी अहमियत रखती हैं। और इतना ही नहीं, जो हमने खबर ब्रेक किया है माधव आनंद का, वो खबर निश्चित रूप से बिहार का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। और इस टर्निंग पॉइंट पर नीतीश कुमार जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं और जितना तेजी से वो दौरा कर रहे हैं और चीज़ों को अपने साथ समेट रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ माधव आनंद, धीरज कुशवाहा वगैरह वगैरह का जब साथ मिल जाएगा, पूरी तरह से वो अपने कुनबा को समेट करके ले आएंगे और तब नीतीश कुमार की ताकत को कमतर आंकना भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मुश्किल होगा और हराना तो और मुश्किल हो जाएगा। जी, तो आपने देखा कि क्या कुछ बाबा ने कहा और किस तरह से बिहार की राजनीति की परिस्थिति अब बदलने वाली है। क्या नीतीश कुमार अब मजबूत होंगे, इसमें आपने बाबा आपको बता दिया, क्लियर कट बता दिया है। आगे क्या कुछ होगा हमारी नज़र उस पर बनी हुई है। हम तमाम विश्लेषण करते हैं, हमारे संपादक हो या फिर बाबा हो। तो लगातार आप बिहार की राजनीति को देखते रहें भारत लाइव पर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी खबर में, बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।